बोले गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा से पाइए सद्गुरु चरण निवास। बोले गुरुदेव भगवान की। गुरु जी महाराज के लिए जोरदार तालियां इस सत्संग के लिए। जो गुरु जी भगवान हमेशा चमत्कार करते रहते हैं, दीनों की सेवा करते रहते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। तो प्यारे, ये गुरुदेव सरोज माता जी का दरबार है। यहाँ लोग आशा लेके आते हैं और अपनी खाली झोली भर के ले जाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुदेव भगवान करते हैं, वो लोग खुद आके हमें बताते हैं। जोरदार तालियां गुरुदेव भगवान के लिए। कहते हैं ये साधु संत गुरुदेव बनना इतना आसान नहीं है। ये साधु संत गुरुदेव बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान हर पद पद पर परीक्षा लेते हैं, तब जाकर वो ज्ञानी बनाते हैं और दूसरे का उद्धार कराते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसा ही एक बालक गुरुदेव भगवान की कृपा से संत बन जाता है। उसी की आज जीवनी आप सभी भक्तों को सत्संग के माध्यम से सुना रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान की जीवनी सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में ये सुनाते हैं कि संतों के साथ कितना बुरा भी हो सकता है और संतों के साथ कितना अच्छा भी हो सकता है। इसीलिए साधु संत बनना इतना आसान नहीं है। एक बालक जिसके बचपन में ही माता पिता चले गए, सभी परिवार वाले चले गए, अनाथ हो गया, अकेला रह गया, केवल और केवल अकेला। बेचारा क्या खाए क्या पिए, कोई सुध नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है उसे पूछने वाला। उम्र उसकी 4-5 साल की, सब छोड़ देते हैं, कोई किसी को नहीं रखता। उस बालक ने देखा कि एक मंदिर बना हुआ है, वहां चला जाता हूं, और वहां पर बहुत सारे साधु संत भगवान की, भोले बाबा की सेवा कर रहे थे। ये देखकर पहले तो बालक बहुत भूखा था, भर पेट जो भोले पे चढ़ाया हुआ था वो खाया, 2-4 दिन अपनी भूख मिटाई। जब वहीं पर रहने लगा तो जो साधु संत कर रहे थे वही देख के वो बालक करने लगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये संगति का असर है। जिस संगत में आप रहोगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। उसके माँ बाप नहीं थे तब भी संत बन गया, किसी ने शिक्षा नहीं दी तब भी संत बन गया। क्यों? कि उसने साधु संतों की संगति ले ली। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये देखकर जो जो साधु करते थे, भोले बाबा की सेवा करते थे, वही वो बालक करने लगा। समय बीत गया, 18-20 साल का हो गया, रहने लगा, दिन रात आराधना करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, भोले बाबा की आराधना करने लगा। लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, क्योंकि जो भगत आदमी होते हैं ना, वो लोगों से थोड़ा गृहस्थी से दूर रहते हैं। यही सोचते हैं कि आज मुझे कोई मिलने ना आए, क्यों कि मेरे ये 2-4 घंटे खराब करके जाएगा और मेरे भोले बाबा की सेवा रह जाएगी। वो बहुत जरूरी है। छुप जाता था, कोई पूछने आता था। कह दो जय माता दी। ऐसे होते हैं ना भगत, ऐसे ही होते हैं। तो प्यारे, ऐसे ही चलता रहा और अलग रहने लगा बिल्कुल। गंगा जी के किनारे आ गया, एक झोपड़ी बनाई, वहीं पर अपने दिन बिताने लगा। गंगा का पानी पिए, भजन करे और अपना मस्ती में आ गया भगवान की। बहुत आनंद हो गई। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति गंगा जी के घाट पर आया, बड़ी जोर जोर से रो रहा था, और रोता देखकर साधु संत का हृदय पिघल गया। क्योंकि जब उसके माँ बाप चले गए वो बहुत छोटा था और वो जवान हो गया, उसने ये दुख नहीं देखे थे।
और जब उसका दुख देखा तो बेचारे का मन पिघल गया। बोला, क्यों रो रहे हो? कि नहीं नहीं महाराज, आज तो मैं गंगा में डूब कर अपने प्राण दे दूंगा, जीने का कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, और जो मेरे भाई लोग थे ना, जो मुझे समाज में कहते थे ये मेरा बड़ा भाई है, छोटा है, उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कह दो जय माता दी। क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया। सब लोग छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं निर्धन हूं, इसीलिए मुझे लोग छोड़कर चले गए। अगर मेरे पास बाबा धन होता तो लोग मुझे छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि धनवान व्यक्ति को सब प्रेम करते हैं, तो प्यारे निर्धन को कोई प्रेम नहीं करता। कह दो जय माता दी। ये देखकर, ये सारी बातें सुनकर बाबा का मन पिघल जाता है। साधु संत का अपनी लटा से एक बाल तोड़ा और उसको दिया, जा अपनी पूजा का कुछ अंश मैं तुझे दे रहा हूं प्रसाद रूप में, इसको अपने घर जाकर रख देना, तुम्हारे घर में धन ही धन होगा। जो आज तुम्हारी ये दरिद्र बने बैठे हो, तुम संपन्न हो जाओगे। ये सुनकर वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन एक काम करना इसके साथ। क्या बाबा, तू बहुत दुखी था इसीलिए तुझे ये दिया है प्रसाद रूप में, क्योंकि मेरी झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं है, यही मेरा प्रसाद है। लेकिन एक काम करना, ये किसी को बताना मत कि वहां पर कोई बाबा है, उसने मुझे ये प्रसाद दिया था और मैं धनवान हो गया। किसी को मत बताना, चाहे कोई भी हो। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगा। हाथ पांव जोड़े चला गया। बड़ा सीधा साधा बाबा था। और थोड़े दिन बाद खूब धन हो गया, और धन देखकर पत्नी और बच्चे भी सब वापस आ गए। भाइयों ने भी घर में बुला लिया, बड़े आनंद हो गए। ये देखकर सब लोग खुश हो गए। अब ये व्यक्ति कहां पर गया जो इतना धनवान हो गया, इतना संपन्न परिवार हो गया? किस गुरु के पास गया, किस बाबा के पास गया? यह कौन ऐसी शक्ति है जो इस निर्धन को भी धनवान बना दिया? कह दो जय माता दी। प्यारे बिल्कुल हौसले से बोलो, सत्संग में आनंद आएगा। मरे मरे दिल से बोलोगे, मेरी भी सत्संग मरा मरा हो जाएगा। कह दो जय माता दी। ऐसे तो प्यारे सभी लोग सोचने लगे। लेकिन एक दिन उसके घर पे उसकी पत्नी का भाई आ जाता है और कहता है, जीजा जी आप तो बहुत निर्धन थे, सभी लोगों ने आपका बहिष्कार कर दिया था, कोई आपसे प्रेम नहीं करता था। इवन मेरी पत्नी भी, मतलब मेरी बहन भी तुम्हें छोड़कर चली गई, हमारे घर आ गई, तुम अकेले रह गए थे। और इतना धन कहां से लाए, क्या किया? बार बार पूछने पर भी उस व्यक्ति ने नहीं बताया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम्हारे साले साहब हैं, बता दो क्या बिगड़ता है तुम्हारा? ये भी धनवान हो जाएगा, इसकी भी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। कह दो जय माता दी। भाई इन सालों के चक्कर में मत आना। और अपनी पत्नी की बात मान के अपने साले को बता दिया कि ऐसे ऐसे बाबा बैठा है, एक बारी रो देना, मन पिघल जाएगा। सच्चे बाबा है, साफ दिल है, निर्मल है, तभी तुम्हें प्रसाद रूप में एक बाल दे देगा, बस उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। कह दो जय माता दी। बस उसको तो क्या देखना था, सीधा गया बाबा के पास, पहुंच गया और रोने लगा, कहने लगा, बाबा कुछ भी कर, जिसको आपने उतारा है, इतना धनवान व्यक्ति बनाया है ना, वो मेरी बहन का घर है और मैं भी निर्धनी हूं, मेरा भी कुछ उद्धार कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा सोचने लगा, ये तो उसने गलत कार्य कर दिया, मैंने मना किया था कि नहीं बताना, क्योंकि मैं इस लोगों से, इस भीड़ से दूर रहता हूं। लेकिन बहुत बार सोचकर एक बाल उसको भी तोड़ के दे दिया। जा
तेरा भी भला होगा। कह दो जय माता दी। उसके घर में भी धन की वर्षा होने लगी। ये देखकर सभी लोगों में बात फैल गई कि ये जीजा साला कहाँ गए, इतना इनके घर में धन आ गया। उसने अपनी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी ने पूरे गांव वालों को बता दिया। कह दो जय माता दी। भाई बाबा बेचारा परेशान, लोग आने लगे जाने लगे, बाल बाल फाड़ के दे, बार बार कुछ था तो नहीं झोपड़ी में, कितने बाल फाड़े। और ऐसे करते करते बात पूरे हल्के में फैल गई, सब जगह पता चल गया। रात कोई लोग झोपड़ी के बाहर आके रुक गए, इतनी भीड़ हो गई। सुबह बाबा उठा तो देखा, अरे इतने लोग कहां से आ गए, इतने लोग कहां से आ गए। देखकर तुरंत झोपड़ी में घुस गया वापस। लेकिन लोग बड़े बेचैन थे बेचारे, सारे गरीब थे। जो धनवान था ना वो भी गरीब बना खड़ा था, अब मुझे भी एक बाल मिल जाए और मेरे घर में धन की वर्षा हो जाए। लेकिन बाबा को दोबारा झोपड़ी में नहीं जाने दिया, वहीं बिठा लिया एक तख्त पे और बाबा का इंतजार नहीं किया कि ये बाल फाड़ के हमें देखा। एक एक बाल खुद ही नोच लिया। कह दो जय माता दी। सारे बाल नोच लिए, कोई दाढ़ी में बाल नहीं बचा, कोई सर पे बाल नहीं बचा बाबा के, बिल्कुल बेचारे गंजे कर दिए। और कुछ सारे भगत तो खड़े ही रह गए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बाबा बेचारे भागे। बिल्कुल धूप हो रही, गर्मियों का टाइम, पहले बाल थे तो कम गर्मी लगती थी, अब लोगों ने गंजा कर दिया बाबा को। देखो सिर्फ अपने स्वार्थ में उस बाबा के बाल फाड़ दिए, कुछ नहीं छोड़ा, बेचारे गए, भाग लिए बाबा। तो अब गर्मी लगे, बेचारा कपड़ा रुमाल सिर पे रखे, सिर भी लाल हो रहा बाल फाड़ फाड़। इन लोगों को बस स्वार्थ चाहिए, वो बाबा मरे चाहे जिए इससे कोई मतलब नहीं है। कह दो जय माता दी। बेचारा बाबा भागकर एक दूसरी नगरी में आ जाता है। पहले वेशभूषा से बाबा लगता था, अब ऐसा लगता है जैसे बहुत बीमार है। कह दो जय माता दी। और आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई, उसकी शक्ल देख के उसको कोई बाबा ना बोले और खाने के लाले पड़ गए। पहले वेशभूषा बाबा की थी तो कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ दे जाता था। किसी धनवान व्यक्ति को देख लिया, अरे भाई मैं तेरे यहाँ काम कर दूंगा, मुझे कुछ खाने का दे देना। अपने बारे में बताया नहीं। देखिए कैसी कैसी परीक्षाएं भगवान लेते हैं। और उस व्यक्ति के पास वो काम करने लगा जो उस व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का काम था, उसकी मदद कराने लगा। धीरे धीरे बाल भी आ गए, लेकिन जो उसने बचपन से करता आ रहा था भोले बाबा की भक्ति, वो नहीं छोड़ी। सुबह नहाए, भगवान के दर्शन करे, दोनों टाइम आरती पूजा पाठ करे, सारा दिन राम राम ओम नमः शिवाय जपे। ये वो व्यक्ति देखकर उससे बड़ा प्रभावित हो जाता है। कौन? जिसके यहाँ वो काम कर रहा था। उसने सोचा इतना सज्जन पुरुष मैंने नहीं देखा, इतना धार्मिक व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो भगवान का नाम लिए बिना खाना तक नहीं खाता, और इतना अच्छा स्वभाव, सबसे मीठा बोलता है, इतना अच्छा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कह दो जय माता दी। और ये सोचकर वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति सोचता है परदेसी है, हमारे गांव का नहीं है, क्यों ना इतने सज्जन महापुरुष से अपनी मैं बेटी का रिश्ता कर दूं, मेरी बेटी का जीवन बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, परिस्थिति ऐसी बन गई कि उस धनवान व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी उस साधु संत बाबा से करा दी। देखो क्या हो गया, कहां से चला था कहां अटक गया आगे। शादी करा दी और उसकी पत्नी, उसकी भक्ति का कोई मेल नहीं था, क्योंकि वो बचपन से भक्ति कर रहा था। बड़ा परेशान हो गया, भक्ति करूं कि इस पत्नी को संभालूं। और वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया कि ऐसा वर है, ऐसा बच्चा मुझे मिलेगा नहीं। उसका तो वही कार्य जो करता था, दोनों टाइम पूजा पाठ करना, भगवान का भोग लगाना, उसकी आराधना करना।
अब कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया, खर्चे बढ़ गए, पत्नी को खर्चा कौन दे? अरे वो तो इतना सीधा व्यक्ति, वो पैसे कहां से लाए? जिस व्यक्ति ने उसको पसंद किया था कि इतना अच्छा व्यक्ति मुझे मिला है, वही व्यक्ति उसको डांट लगा रहा है कि जा, मेरे घर से निकल जा, तू किसी काम का नहीं है, तू अपनी पत्नी का भी खर्चा नहीं उठा सकता। देखिए कैसे विचार बदल जाते हैं। तेरी पत्नी का, अपनी बच्ची का भी खर्चा मैं ही करता हूं और तू किसी लायक नहीं है। अपनी पत्नी को भी ले जा और निकल जा मेरे घर से, दोबारा मत आना। कह दो जय माता दी। बड़ी परिस्थिति में फंस गया। जो व्यक्ति पहले उसे पसंद करता था, कुछ समय बाद वही व्यक्ति उसकी अच्छाई को देखकर उसकी अच्छाई से परेशान हो जाता है और उसकी अच्छाई के कारण, अच्छाई सारी थी लेकिन धन नहीं था, भक्ति बहुत थी, धन नहीं था, स्वभाव अच्छा था, धन नहीं था। खर्चे कहां से चलेंगे? धन से। इसीलिए जिस व्यक्ति ने पसंद किया उसी ने उसको निकाल दिया, जा निकल जा। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, कहां से चला था, कैसा जीवन जिया था, एक व्यक्ति की वजह से नरक की भोगना भोग रहा हूं। भगवान मैंने तेरे काम में अड़चन पैदा कर दी, थोड़ी सी भक्ति मैंने क्या कर ली कि उसका उद्धार कर दिया, और तूने मेरे को इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति निरंतर करता रहा। चला गया, एक व्यक्ति देख लिया, बड़ा चतुर मिल गया, भंडारे करने में मन हो गया व्यक्ति का। अब भाई जो कुछ पैसे मिले थे उसके घर से देश दान दक्षिणा वो भी सब काम में लगा दी, भंडारों में लगा दी, आए गए की सेवा में लगा दी, भक्ति में लगा दी। कह दो जय माता दी। सारा धन खर्च कर दिया, जो भी था छोटा मोटा, और अब बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल खाली। लेकिन मन में विचार आए कि मैंने तो पूरी जिंदगी भक्ति करी है, ये भंडारे करे हैं, आए गई की सेवा करी है, अब कैसे करूं? विचार आया, मन में युक्ति आई, किसी व्यक्ति से जाकर कुछ रुपए उधार ले लेता हूं, कुछ रुपए उधार ले लेता हूं, उसके लौटा दूंगा कमा के, लेकिन भंडारा नहीं छोड़ना चाहता। कह दो जय माता दी। प्यारे, भक्ति ऐसी होनी चाहिए, एक बारी परमात्मा परीक्षा जरूर लेगा, एक बारी नहीं 1000 बारी लेगा, तब जाकर कहीं साधु संत निकल कर आता है। ऐसे कोई नहीं बनता प्यारे। चला गया, सेठ जी मुझे थोड़ा धन दे दो, भंडारा करना है और मैं आपका ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा, लेकिन जो मेरी सेवा है आए गए की साधु संतों की, वो नहीं रुकनी चाहिए। वो बहुत चतुर व्यक्ति, वो बोला ऐसा करना, मैं तुझे धन दे देता हूं भंडारे के लिए। किसके लिए? भंडारे के लिए। और तुम मुझे धन लौटाना मत, धन लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में मेरा एक कार्य कर देना। कह दो जय माता दी। वो बड़ा चतुर व्यक्ति थोड़ा सा धन दिया और बोला एक कार्य कर देना। बोला बताओ सेठ जी क्या कार्य करूं? ऐसा करो, अभी तो तुम जाके भंडारा करो, 1-2 दिन में मुझसे मिलना, फिर मैं बता दूंगा मेरा क्या कार्य करना है। अब उसने सोचा, घर आके अपनी पत्नी को बताया कि मैंने भंडारे के लिए धन को उधार लिया है और उस व्यक्ति ने धन लेने से इनकार कर दिया कि मैं तेरा धन नहीं लूंगा, ना ब्याज लूंगा। तो कैसे दिया? तो उसने कहा मेरा कोई छोटा सा कार्य कर देना, बस उसी में तेरा धन पूरा हो जाएगा। कह दो जय माता दी। जब 2-3 दिन बाद गया, वो व्यक्ति तो पहले से ही तैयार बैठा था कि एक काम करना, जो धन तुम्हें दिया है ना वो लौटाने की जरूरत नहीं है और उसका ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है, इसके बदले एक कार्य कर देना, हमारे बगल में पीछे जहां हम बैठते हैं वहां पर एक कुएं को खोद देना, कुआं बना देना, बस यही कार्य। और इस व्यक्ति ने खुशी खुशी यहां बदली।
अकेला व्यक्ति कुआं खोदने का काम दे दिया, जो लाखों रुपए में होता है ना, चंद रुपये में दे दिया। भगत आदमी था, पिघल गया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे घर आके अपनी पत्नी को बताया, पत्नी को भी भक्ति का असर हो गया था, बहुत समय हो गया रहते रहते। ऐसे ऐसे कुआं खोदना है और हमें पैसे नहीं देने, उसके पैसे इसी में चूक जाएंगे। बेचारे दोनों लग गए, वो नीचे से मिट्टी खोदे और अपनी पत्नी को दे दे, वो बाहर फेंके। खोदते खोदते पानी आ गया, इतना गहरा खोद दिया। जब खोद दिया, वो व्यक्ति भी बड़ा खुश हो गया, अब चंद रुपए में मेरा कुआं खुद गया, अब पानी की भी यहाँ समस्या नहीं रहेगी। लाखों का काम कुछ रुपयों में ले लिया। लेकिन ऐसा हुआ प्यारे, क्योंकि भगवान भी तो बैठे थे ना, कोई सब इंसान के हाथ में बात नहीं है प्यारे। बिल्कुल कुआं खुद गया, पानी आ गया और ऊपर से तूफान आ गया। जितनी मिट्टी चारों साइड कुएं के ऊपर थी, वो सारी की सारी कुएं में दोबारा जा डली और वो व्यक्ति जो कुआं खोद रहा था, वो भी उस मिट्टी के नीचे जाकर दब गया। कह दो जय माता दी। सारे को ढूंढे, कि मेरे पति को कोई बचाए, कौन बचाए? इतनी सारी मिट्टी नीचे दब गया, कोई फायदा नहीं। सारी बह के मिट्टी आ गई तूफान से और वहां पर एक टीला बन गया। लेकिन बेचारी ने बहुत कोशिश करी, अकेली औरत कैसे क्या करती, वो भी हार मान चुकी। महीना बीत गया, भगवान को आराधना करती कि हे भगवान, जो मेरे पति हैं वो तेरे भगत हैं, इस तरीके से तू नहीं कर सकता। तेरे भंडारे के चक्कर में, तेरी साधु संतों के सेवा के चक्कर में उसने कुछ रुपए लिए, तू उसको ऐसे नहीं मार सकता। यही आराधना करती। लेकिन प्यारे, जो भी उधर से जाता गुजरता, उस टीले में से आवाज आती ओम नमः शिवाय की। कुछ लोगों ने सुना, किसी ने बताया, किसी ने देखा और बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा को पता चल गया कि वहां से कोई ऐसी आवाज आती है, लेकिन पता नहीं भूत है कि क्या है। तो ऑर्डर दिया, जाओ उस कुएं को खोद दो दोबारा से, वहां पे आवाज आती है, देखो कौन है वहां पर। उसने खुदाई करवाई लगभग 1 महीने बाद राजा ने, और जब खुदाई करवाई तो जब बिल्कुल लास्ट में नीचे पहुंचे, वो व्यक्ति वहां पर बिल्कुल ऐसे करता हुआ बैठा और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। प्यारे, जब लोगों ने देखा, सारी मिट्टी कुएं में आ गई, भर गया दोबारा से। वहीं पर उसका खाने की सामग्री भी रखी है। इतना अच्छा कुटिया के तरह से महल सा बना हुआ, कुटिया बनी हुई, उसी के अंदर भगवान का नाम ले रहा। ये देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और उसको दर्शन दे देते हैं। बड़ा खुश हो जाता है। इतनी सारी परीक्षाओं के बाद भोले बाबा के दर्शन, एक बारी तो यकीन नहीं करता कि ये भोले बाबा है या इतनी भीड़ में से कोई व्यक्ति बनकर आ गया है। हाथ लगाए, पांव छुए, सारे को हिला के देखा, कौन? एक मैं हूं भोले बाबा जिसकी तू आराधना करता है। कह दो जय माता दी। खुश हो जाता है, चरणों में लेट जाता है, कहता है कंगाल इतना हूं कि मेरी सांसें भी अपनी नहीं है, कि भगवान मैं तो इतना कंगाल हूं कि मेरी सांसें भी अपनी नहीं है, और आज मैं इतना धनवान हूं, संपूर्ण जगत के भोलेनाथ भी मेरे हैं। कह दो जय माता दी। और दोनों हाथ खड़े कर लेता है ऐसे। और एक बात बताऊं प्यारे, भोले बाबा के मंदिर में जाओ ना, ऐसे हाथ कर लो और एक टांग पे खड़े हो जाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हाथ कर लो ऊपर, और जब भगवान सामने खड़े हैं मान लो, और उनकी स्तुति करने लगे। कौन? वो साधु संत, वो गुरुदेव भगवान उनकी स्तुति करने लगे। इतनी परीक्षा देने के बाद साधु संत बने। क्या बोले? भोलेनाथ दया करना,
मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ऐसे हाथ जोड़िए, ऐसे बोले बाबा के सामने, मुझे मेरा पूरा जीवन तेरी साधु संतों की सेवा में चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हूं, कुछ नहीं है, कहां से चला था कहां मैं पहुंच गया हूं। लेकिन एक मेरी आराधना है, एक ऐसा आशीर्वाद देना जब तक मेरे प्राण इस शरीर में रहे, बस और बस कुछ नहीं चाहिए, मैं साधु संतों की सेवा